वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। सुप्रभात दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी माटा फोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम मीडिया। इंसानियत इंसान को बना देती है, इंसानियत इंसान को बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने मेरे दोस्त, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। जी हाँ दोस्तों, यही आस्था, यही विश्वास हमें एक अच्छा लीडर, एक सच्चा लीडर, एक योद्धा बना देती है। अगर हमारे अंदर आस्था है, विश्वास है हमें खुद पर, अपने सिस्टम पर, अपने बथ पर, देन हम 1001% सफलता को हासिल करेंगे साथियों। हार्डली वेलकम इन मेटाफोर्स डाइट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं मेरे दोस्त, तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। और जब हम उसको करने लग जाएं तो वो हमारे चुटकियों का काम होता है, बाएं हाथ का काम होता है। लेकिन बशर्ते हम करना चाहें। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है मेरे दोस्त, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है। जीत जाते हैं अक्सर वो लोग जिनकी सोच बड़ी है, बड़ी है। अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी डिजायर को बढ़ाएं, अपने सपनों को बड़ा करें मेरे दोस्त। निश्चित रूप से कामयाबी एक दिन आपके हाथ में होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है हार्डली और मेंटली कनेक्ट होने का। और इस नई सुबह के अंदर कितने ऐसे साथी हैं जो वे मानते हैं कि हाँ, हम वो है, सब कुछ कर सकते हैं जो हम वाकई में करना चाहते हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और हम उस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। हैंड रेस के माध्यम से साझा करें साथियों। सुपर से भी ऊपर, ग्रेट ग्रेट डियर ऑल कम्युनिटी ऑफ द टाइगर टीम इंडिया एंड फैमिली मेंबर ऑफ द मेटा फोर्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपका दिल से आभार आपके बहुमूल्य सहयोग और स्नेह के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अब देर ना करते हुए आज के जबरदस्त लीडरशिप को यहाँ आमंत्रित करने का समय हो गया है साथियों। तो हम सब डिजिटली वेलकम करते हैं उनका। हार्टली वेलकम नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आदर्श चौधरी सर। यू आर मोस्ट वेलकम on this Houseful International Munch. You are most welcome. Great morning, sir. Great morning. Continue. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, so great morning, everyone. Great morning, leaders.
लीडर्स एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप में आप पोस्ट कर दें। जितने भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है, आप फटाफट 1 मिनट के अंदर वहां पर पोस्ट कर दें, स्पेशली अपने ग्रुप्स में और आपके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जरूर पोस्ट करना, ताकि आपके साथ में जितने भी लोग हैं, जितने भी ड्रीमर्स हैं, जितने लोगों ने आपके साथ में एक ड्रीम देखा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर है, एटलीस्ट उनको जगाया जा सके। और अपने जब आप स्टेटस पर पोस्ट कर दो तो एटलीस्ट लोगों को ये पता चलता है कि आप कुछ बेहतर कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में 95% लोग वही काम कर रहे हैं जो फिर वो करते आए हैं। तो टोनी रॉबिन्स साहब का एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि अगर आप वही करते हो जो करते आए हो, तो वही मिलेगा जो आपको मिलते आए हैं। अगर आपको वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। ओके, तो आपको वो अगर चाहिए जो आज तक अभी नहीं मिला है, तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया है। सो डू इट फास्ट। अपने अपने स्टेटस पर आप पोस्ट कर दें। और मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि करीब करीब हम 30 से 40 मिनट आपके साथ में पूरा फोकस के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में आप मुझे कोऑपरेट करना, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इंस्पायर करेगी कि मेरी एनर्जी कहां तक जाने वाली है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे लाइव ऑडियंस के साथ में ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आता है। आपकी एक्साइटमेंट बहुत हाई होनी चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। हम दूसरे से कितना कनेक्टेड है वो आपका मुझे हैंड रेज बताएगा, राइट? जब भी मैं बोलूंगा तो आप मुझे कोऑपरेट जरूर करना। और मेरे दोस्त, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कंटेंट के ऊपर ही बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके साथ में सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड के साथ में। मेरे दोस्त, ग्रेटिट्यूड वो चीज होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कि जिंदगी में जो चीजें आप अचीव करना चाहते हैं ना, उसके बारे में वर्बलाइज करना, उसके बारे में अफर्मेट करना। क्योंकि यूनिवर्स में क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना, यूनिवर्स में सारी चीजें मौजूद एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है। जब बार बार आप उनकी चीजों के बारे में बोलना शुरू करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है, और हर ग्रंथ, हर धर्म भी बोलते हैं कि जो चीजें आप चाहते हो, जिन चीजों के बारे में आप बोलते हो, वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। जहां भी बैठे हो आप, अपने अपने ड्रीम को जरूर वर्बलाइज करना। एंड आप कुछ अफर्मेशन जरूर कर सकते हो, लाइक आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक। कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। आज से मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूं। जो भी करूंगा कमाल करूंगा, बेमिसाल करूंगा, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। मैंने जो भी सोचा था सब कुछ अचीव किया। एंड थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आज मीटा फोर्स जैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और आज मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। और आज पर डे का मैं रेगुलर बेसिस पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर पा रहा हूँ। आज मेरे नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े लीडर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आज मेरे नेटवर्क की स्पीड बहुत शानदार तरीके से ग्रो करती जा रही है, और आज मेरे नेटवर्क में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोमेंटम है। मेरे पास में मेरा मनचाहा घर, मनचाही गाड़ी, मनचाही समृद्धि है। जो भी सोचता हूँ अचीव करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। सो मेरे दोस्त, मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ हम अपनी दिन की शुरुआत करें। डेफिनेटली आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ओके, बैक टू द पॉइंट मेरे दोस्त। आज का पॉइंट है, आज का टॉपिक है हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट। लास्ट सेशन में भी मैंने बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई थी, बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, और बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा जब लोगों के फीडबैक्स मिले कि सर रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। सो जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने लोग मेरे लास्ट सेशन में थे जब हम हाउ टू इनविटेशन वाला जब हमने सेशन किया था, कितने लोग थे? जस्ट गिव मी हैंड रेज। सेशन शुरू हो चुका है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कम ऑन, कम ऑन, थोड़ी स्पीड बढ़ा लें आप। कितने लोग लास्ट सेशन में थे जब मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताई थी? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करीब 200, 200, 208, 210, 212, 220। वेरी गुड। अराउंड 230, 235। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। सो डेफिनेटली मेरे दोस्त, एक बार मैं फिर से हैंड डाउन करता हूं, और क्योंकि मुझे जानना जरूरी है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो कितने हद तक आप फॉलो भी कर रहे हो। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, कितने ऐसे लोग हैं कि उस सेशन के बाद में, क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर 2-3 सेशंस भी किए, बहुत सारी टेक्निक्स भी मैंने आपको बताई, और कितने लोग हैं जो जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट की? हेलो, सिर्फ डायरी पर नहीं, जिन्होंने मार्केट में इम्प्लीमेंट किया और जिनको रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जस्ट गिव मी हैंड रेज। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आए हैं? जो टेक्निक्स मैंने बताई थी, जो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, जो कुछ तरीका मैंने बताया था, उसको इंप्लीमेंट करके आपका रिजल्ट इंप्रूव हो चुका है। कम ऑन,
जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, कम ऑन फास्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यानी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके तो ठीक है, कुछ चीजें रह गई थी लास्ट टाइम कुछ ओपनर्स के ऊपर, और आप लोग काफी एक्साइटेड थे जब लास्ट सेशन खत्म हो रहा था, मैंने पूछा भी था। आज वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीजें की थी, एंड बैक टू द पॉइंट, फिर वहीं पर आएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं ताकि आप वहीं से उन चीजों को पिच कर सको। ओके, आपके पास में डायरी पेन है तो फटाफट आप राइट डाउन करते जाओ, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जरूर बता देता हूँ। बट दोस्त, मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्टिंग, ध्यान से समझना मेरी बात को, प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी स्किल है ना, ध्यान से समझा, कोई किताबी बातें नहीं, एकदम हार्ट टू हार्ट बातें करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी स्किल है ना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको मिलीनियर बिलीनियर बना सकती है। मेरे दोस्त, अगर आपने ये कला सीख ली ना, मजे की बात यह है कि अगर एक कला आपने ढंग से सीख ली, आपके जितने भी ड्रीम आज आपने डायरी पर लिख रखे हैं ना, सब कुछ अचीव किया जा सकता है, और बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। क्योंकि यही एक ऐसी स्किल है जो आपको मास्टरी करनी है, बाकी का सारा काम आपके अपलाइन और आपके एक्सपर्ट्स, आपके ट्रेनर कर देंगे। लेकिन एक ऐसी स्किल जिसको आपको मास्टरी करनी है, अगर आपने सीख लिया तो डेफिनेटली जो भी ड्रीम लेकर के आपने इस मार्केटिंग बिजनेस में एंटर किया है, जो भी सोचते हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आपको अचीव करना, लिख के ले लो ऑन स्टैम्प पेपर, आप सारी चीजें कर सकते हो। अगर इतनी पावरफुल स्किल है तो क्या मास्टर किया जा सकता है? मैं बोलूं बिल्कुल मास्टर किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, क्या इसको मास्टर करने के लिए क्या 2-4 साल लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त, अभी मैं 1 तारीख को मैं टीम के साथ में मैं काउंसलिंग कर रहा था, और मैंने पूरी टीम को टारगेट दिया है, और वही टारगेट मैं चाहता हूं कि ये कमिटमेंट हम आप सब ले। मैंने अपनी टीम को टारगेट दिया मेरे दोस्त की 31 जनवरी वो लास्ट डेट है कि आप इस बिजनेस के लिए जितनी रिक्वायर्ड स्किल है ना, उसको मास्टर कर लो। मतलब पहले ये लिखो कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए मुझे किस किस स्किल की जरूरत है। जस्ट टेक माय पॉइंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो ना, ध्यान से सुनना, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्किल आपको चाहिए। आपको ऐसा लगता कि काश मेरे पास में ये होता ना, काश मेरे पास में ये भी होता ना, तो बहुत बेहतर होता। तो पहले राइट डाउन करो एक पेन और पेपर पे कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए, अगर ये हो गया तो क्या हो सकता है। और मैं आपको पूरा का पूरा 1 महीना देता हूं, 31 जनवरी तक सारी स्किल को मास्टर किया जा सकता है। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, ये जो मॉर्निंग सेशन चल रहे हैं टाइगर टीम इंडिया का, 7 दिन 7 नए नए दिग्गज एक्सपर्ट्स, ऐसी पर्सनालिटीज जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस कमाए हैं, उनकी एक्सपर्टीज आपको सुनने को मिलती है। और मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, आई एम जस्ट गिविंग यू ए गारंटी कि आप 7 दिन आप सेशन अटेंड करो, शायद ही कोई ऐसी स्किल बचेगी जो आपको नहीं आता होगा। राइट? सो मेरे दोस्त, मुझे कितने लोग ये प्रॉमिस और एक कमिट करने वाले हैं कि इस बिजनेस के लिए जितनी भी स्किल की जरूरत होगी, 31 जनवरी के बाद मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। जस्ट गिव मी हैंड रेज यार। इट्स ए चैलेंज टू यू, इट्स ए कमिटमेंट टू यू, एंड मेरे दोस्त, इट्स ए इंस्पिरेशन फॉर यू। ये आपके लिए चैलेंज भी है, एक कमिटमेंट भी है, टारगेट भी है, टास्क भी है, कमिटमेंट भी है, और एक पुश भी है। ओके, सो मेरे दोस्त, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे कमिटमेंट देते हैं कि सर, मैं जहां से भी हूं, जैसे भी हूं, जिनके साथ भी हूं, जोन से टीम से हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं एक कमिटमेंट आपको देता हूं कि 31 जनवरी के बाद मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। मुझे इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जितनी भी स्किल की जरूरत पड़ेगी, मैं खुद से मास्टर करूंगा। और मॉर्निंग 8 बजे के सेशन में रेगुलर रह करके जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे ट्रेनर है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो नॉलेज है, उनको पूरी तरीके से गेन करने के लिए तैयार हूं, पूरा बाई हार्ट करने के लिए तैयार हूं। जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, कम ऑन। मेरे दोस्त, वो साल गया, और एक लाइन हमेशा याद रखना कि अगर नए साल में अगर उसी पुराने तरीके से आओगे तो रिजल्ट भी पुराना रहेगा। नया साल आ गया है, नए तरीके से, नए एटीट्यूड, नए एक्शन के साथ में आओ, तभी सारी चीजें नहीं होने वाली है। ओके, तो करीब करीब 300 लोग हैं जो मुझे कमिट करते हैं कि सर, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं अपने आप को बदलने के लिए। ओके, ठीक है। बाकी के लोग, बाकी के लोगों का क्या होगा?
चलो जी, और भी लोग तैयार हैं। ओके, सो मेरे दोस्त पूरी तरीके से तैयार हो जाओ सारी स्किल को मास्टर करने के लिए। उसी में से एक स्किल है प्रोस्पेक्टिंग, एंड उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक ऐसी स्किल जो आपके सारे ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल कर सकती है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट नथिंग, इट जस्ट ट्रांसफर ऑफ बिलीव, एंथुसियाज्म, फेथ फ्रॉम यू टू योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग कुछ नहीं है बॉस, ये क्या है? आपके अंदर जो बिलीव चल रहा है मेटाफोर्स को लेकर के, है ना, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है, जो फेथ है, जो एंथुसियाज्म है, उसी को अगले इंसान के अंदर, अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रांसफर करना। आप मुझे थोड़ा सा हैंड्रेस से बताना कि जो फेथ, जो बिलीव, जो कन्विक्शन आपको मेटाफोर्स को लेकर के है, अगर सेम चीजें मैंने सामने वाली पार्टी के अंदर, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर उतार दिया, क्या मेरे साथ में ज्वाइन करेगा कि नहीं? अगर ज्वाइन करेगा तो हैंड्रेस करके मुझे बताएं। कम ऑन, ज्वाइन करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरे दोस्त कुछ चीजें और भी मैं आपको बताऊं कि प्रोस्पेक्टिंग इज ए आर्ट। ये क्या है? एक आर्ट है, एक आर्ट है जहां से आप अपने ड्रीम को क्रिएट करते हो, ड्रीम को क्रिएट करते हो। प्रोस्पेक्टिंग इज द आर्ट टू क्रिएटिंग एक्साइटमेंट विदाउट शोइंग योर कॉन्सेप्ट, योर प्रोजेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग क्या? एक आर्ट है जहां पर आप एक्साइटमेंट और क्रिएट करते हो, क्यूरियोसिटी जनरेट करते हो बिना अपने प्रोजेक्ट को बताए। मतलब हमने क्यूरियोसिटी जनरेट किया, वो बोला भाई हाउ, कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, और आप उसको बोलते चल मैं तुझे बताता हूं। आज शाम की 7:55 की मीटिंग है, आज टाइगर टीम इंडिया आज एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है जहां पर सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, और वहां पर अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। बैक टू द पॉइंट, मैं फटाफट कवर करता हूं। मैंने बोला था 300 लोगों की लिस्ट, अगर नहीं बनाई है तो अभी बना लो। लिस्ट को कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी। ए बी सी कैटेगरी, अपने से ऊपर कौन है, अपने से बराबर कौन, अपने से छोटे यानी हमसे लोअर कौन है, उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मेरी लाइन है मेरे दोस्त, मेरी पेटेंटेड लाइन है, उस लाइन को ध्यान से याद रखना, और जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तब तक इस चीज को ना एक मंत्र की तरह चैंट करना कि मेरे दोस्त, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों को ढूंढ रहे हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अगर आप लोगों को ढूंढ रहे हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम यार। आप अपने टाइम को, एफर्ट को वेस्ट कर रहे हो, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ढूंढना नहीं होता बॉस, हर इंसान, है ना, हर एक इंसान आपका प्रोस्पेक्ट है। जो भी आपको ना, जो ह्यूमन कैटेगरी दिख रही है, जो ह्यूमन कैटेगरी दिख रही है, हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट को ढूंढा नहीं जाता है, हर इंसान को अपना प्रोस्पेक्ट मान करके उस पर काम करना शुरू करो। राइट, शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। हर इंसान आपका प्रोस्पेक्ट है, आए बाएं दाएं ऊपर नीचे, जहां भी, अगल बगल, बस में, ट्रेन में, घर में, बाहर, सलून में, पार्लर में, पार्टी में, इधर उधर, है ना, कोचिंग में, ट्यूशन में, जिम में, जहां भी कोई दिखता है ना, हर इंसान आपका प्रोस्पेक्ट है। राइट, क्यों? क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट कौन है? वही जिसको पैसे की जरूरत है। आप किसी को ऐसा जानते हो जिसको पैसे की जरूरत नहीं है? हर इंसान को पैसे की जरूरत है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब आप मार्केट में जाओगे लोगों को बताने ना, देयर इज टू टाइप ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी, देयर इज टू टाइप ऑफ पीपल इन मार्केट। दो तरीके के लोग हैं मार्केट में। कौन? एक जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता है। हेलो, एक जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, दूसरा नहीं जानता है। मैंने क्या बताया था? जो जानता है उसको क्या बताना है? द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, इस पर्टिकुलर बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, लोगों ने क्या बनाया, लोगों ने 5-5, 6-6 महीने में 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कैसे बना लिया। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एनएफटी, पोटेंशियल ऑफ मेटावर्स, क्या है पोटेंशियल। आज मेटाफोर्स पूरे वर्ल्ड वाइड क्यों ग्रो कर रहा है, और ये साबुन, तेल, चाय पत्ती एंड ब्ला 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 वाला बिजनेस नहीं है जिनसे हम डर रहे थे। राइट, ये क्यों एडवांस है, क्यों जबरदस्त है, उनको इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके बुलेट पॉइंट्स बताने की कोशिश करो। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? हेलो, कम ऑन, जस्ट गिव मी हैंड रेज। बातें समझ में आ रही हैं? दूसरी कैटेगरी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को, है ना, जानते तो नहीं जानते हैं, है ना। मतलब क्या? एक जो जानता है पॉजिटिव वे में जानता है, दूसरा जो जानता है नेगेटिव वे में जानता है। जो नेगेटिव वे में जानता है उसकी नेगेटिविटी क्या है, उनको ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस पर्टिकुलर इंसान के साथ में बैठो, उनके बारे में जानो कि उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं क्यों बुरे रहे हैं, क्यों बुरे रहे हैं, और वो नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों चिढ़ते हैं। राइट, जब आप उस पॉइंट पर बात करोगे ना, तो उनके बहुत सारे रीजंस होंगे। मैंने किया था, चाचा ने किया था, मामा ने किया था, भांजे ने, भतीजे ने किया था, कंपनी भग गई, बर्बाद होगी, पैसा फंस गया, पैसा डाला गया, जो भी रीजन होगी, उस पॉइंट का प्रॉपर ऑपरेशन करना शुरू करो। उसको कट करके निकाल दिया तो इंसान तो फ्रेश है बॉस। और जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता, जो दूसरी कैटेगरी है,
उसको इसके बारे में बताना शुरू करो, इसके बारे में बताना शुरू करो। कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको लिखवाए थे मेरे दोस्त। जब भी आप बात करने जाते हो तो योर कॉन्फिडेंस शुड बी डैम हाई, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। एक लाइन मैंने आपको बोली थी, किलर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं बहुत किलर कॉन्फिडेंस। बिजनेस में ग्रो करना है, कॉन्फिडेंस बेचना शुरू करो। मैं आपको बताऊं मार्केट में, मार्केटिंग के हर एक बिजनेस में, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, आप एमबीए से लेकर कोई भी डिग्री ले लो, आपको एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, मार्केटिंग के हर एक बिजनेस में पता है क्या बेचा जाता है? पता है क्या बेचा जाता है? कॉन्फिडेंस बेचा जाता है, किलर कॉन्फिडेंस बेचा जाता है। यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस, यू हैव अ किलर कॉन्फिडेंस ना, यू कैन क्रैक एनी डील। यार कोई भी डील आप क्रैक कर सकते हो बहुत इजी वे में। आपके पास बहुत अच्छी चीजें दे दी जाए, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते यार। इसलिए योर कॉन्फिडेंस शुड बी हाई, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, किलर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, एक्साइटमेंट, मैंने क्या बोला था? एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, है ना। जब आप प्रेजेंट करते हो, आपकी एक्साइटमेंट का लेवल 7वें आसमान पर होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा आपको वो वाइब क्रिएट करनी है, वो रिफ्लेक्शन देना है कि कुछ मेरे पास में ऐसा है, कुछ मेरे पास में ऐसा है जो दुनिया के 99% लोगों के पास में नहीं है, दुनिया के 99% लोगों के पास में नहीं है। ओके, सो बी इन हरी, मैंने क्या बोला था? हमेशा जल्दीबाजी में रहे मेरे दोस्त, अपने आप को कभी भी ऐसा शो ना करे आप तो ऐसे वेले ही बैठे हो, ऐसे फ्री में बैठे हो, जितना चाहो उतना आप करो, नहीं। हमेशा अपने आप को थोड़ा जल्दी थोड़ा सा फील कराना उनको, थोड़ा जल्दीबाजी में। एंड डोंट टॉक अननेसेसरी, मैंने आपको ये चीज भी बोली थी कि अननेसेसरी टॉक से बचें आप, अननेसेसरी टॉक नहीं करनी है। जब भी आप अननेसेसरी टॉक्स करते हो, यू आर लूजिंग और प्रोस्पेक्ट, आप अपने प्रोस्पेक्ट को लॉस कर रहे हो। इन चीजों को हमेशा याद रखना। आपकी कॉल बड़ी शॉर्ट सी होनी चाहिए, मैंने आपको बोला था शॉर्ट कॉल, योर कॉल should be completed within 2 to 3 seconds, 2 to 3 minutes। आपकी जो कॉल है 2 से 3 मिनट के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ऑन कॉल। एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी प्रोस्पेक्टिंग जब आप करें तो प्रोस्पेक्टिंग एंड पॉइंट पे किया जाता है, एंड पॉइंट पर। जैसे आपने सारी चीजें बात कर ली, लास्ट में जाते जाते आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जाते जाते प्रोस्पेक्टिंग करते हो, राइट। कभी भी, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, कभी भी अपने प्रेजेंटेशन को लंदी मत बनाएं, कभी भी लंदी मत बनाएं, कभी टफ कभी जटिल बनाने की गलती मत करें। डोंट यूज एनी ओवर एक्स्ट्रा वर्ड्स, कोई भी ऐसा वर्ड्स, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस यूज ना करें जो आपके लिए टिपिकल हो, जो आपके लिए टिपिकल हो। कोई ऐसे वर्ड्स ना बोले, कोई ऐसी लाइन ना बोले जिसमें आप फंस जाओ। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की जब रिकॉर्डिंग्स मैंने मांगी, जब मैं उनको काउंसल किया, मैं आपको बताऊं, मैंने करीब करीब 80-90% लोगों को अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में उलझते देखा है। हेलो, जस्ट टेक माय वर्ड्स, इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी ही बातों में उलझते देखा है। डोंट यूज एनी वर्ड्स, डोंट यूज एनी सेंटेंसेस जो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, जिसमें आपकी कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस या प्रॉपर नॉलेज ना हो। बातें समझ में आ रही है? कोई भी ऐसे वर्ड्स, कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा सिस्टम वहां पर ना बताएं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पंच ना वहां पर प्रेजेंट करें जिसमें आपको खुद मास्टरी नहीं है। बातें समझ में आ रही है? कि आप यस 3 यस 6 स्पील ओवर ये वो तभी करें जब आपको प्रॉपर उसमें मास्टरी हो। ओके, आप 1 करोड़ 50 लाख की प्रॉमिस तभी तो करें जब आपके पास में प्रॉपर कैलकुलेशन हो उनकी। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड्स, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज करना है जो हमको खुद उसमें फंसा दे। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसी लाइन गलती से मत यूज करना अगर वो आपसे पूछ दिया जिसमें आप फंस जाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हमेशा गिविंग एटीट्यूड में रहें। आपका जो तरीका होना चाहिए वो गिविंग एटीट्यूड का होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ बेहतर उनको सर्व कर रहे हो। आपके पास में $1,000,000 इंडस्ट्री है मेरे दोस्त। 4 स्टेप्स फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, फोकस होकर के बैठ जाए, डायरी पर पेन लेकर के लिखना शुरू करें। ओके, 4 स्टेप्स फॉर्मूला में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त। 4 फॉर्मूला है, 4 स्टेप्स के फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे दोस्त बैकबोन्स हैं, बैकबोन्स हैं जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। जब भी आप किसी को
अपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हो, आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त बहुत सारे लोग घबराते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हैं। क्यों हेजिटेट होते हैं यार? कभी आपने रियलाइज किया कि मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जहां से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं, जहां से सब कुछ अचीव किया जा सकता है, जो भी सोच के आप आए हैं सब कुछ किया जा सकता है। इवन दो मेरे दोस्त, आई एम जस्ट गिविंग अ गारंटी, मैं आपको एक प्रिडिक्शन करता गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो फ्रेंड है ना, जो फ्रेंड है जो वट से आज जॉब कर रहा है और बोल रहा भाई तेरा भाई बहुत बड़ा बढ़िया पैसा कमा रहा है ना, जिन्होंने कभी चमकाया था कभी धमकाया था, आज मैं बताऊं मेरे दोस्त, आई एम गिविंग गारंटी कि ऐसा वक्त ये सिस्टम लाएगा, अगर आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया, सही तरीके से मेहनत किया, जो उसकी एनुअल इनकम होगी ना, जो उसकी साल की इनकम होगी, वो आपकी एक दिन की इनकम होने वाली है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा बिलीव है कि जो उसकी साल की इनकम होगी वो मेरी एक दिन की इनकम हो सकती है? दैट्स अ वेरी सिंपल यार। कितना कमाता होगा? अगर 40,000 कमाता होगा तो 12 चौक 48, 4,80,000। मेरे दोस्त, आपको पता है लास्ट वाला स्लॉट की वैल्यू कितनी है? 9 लाख रुपए प्लस की उसकी वैल्यू है मेरे दोस्त, 9 लाख रुपए। अगर हमने सही तरीके से काम किया तो क्या 6 महीने के अंदर अपना 12वां स्लॉट रिसाइकल नहीं किया जा सकता है क्या? 12वां स्लॉट की इनकम नहीं ली जा सकती क्या? वन शॉट में 9.5 लाख रुपए की इनकम आपके पास में आ सकती है। हेलो, और उसकी पूरी इनकम कितनी? अगर 40,000 कमाता है तो करीब करीब 4.5 लाख रुपए इनकम है। अगर 50,000 रुपए कमाता है तो 6 लाख रुपए की उसकी इनकम है। पूरे साल की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, और वो इनकम आप एक दिन में ले सकते हो। और मैं आपको बताऊं, पूरे पूरे मेरे दोस्त, पूरी जिंदगी की कमाई के इंसान की जो गवर्नमेंट जॉब में होता है, विद ऑल रिस्पेक्ट सर, मेरी फैमिली खुद गवर्नमेंट जॉब में है ना, खुद जॉब में। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक विजन देने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे पूरे अगर एक एवरेज है ना, अगर डी ग्रेड सी ग्रेड की अगर जॉब है, तो मेरे दोस्त डी रैंक की अगर जॉब है, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे पूरे उनके पूरे लाइफ की कमाई 2 से 2.5 करोड़ रुपए होती है। 2 से 2.5 करोड़ रुपए पूरी लाइफ की कमाई होती है अगर आप देखोगे तो। और इस बिजनेस में 2 से 2.5 करोड़ रुपए आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कमाया जा सकता है। और मेरे दोस्त, ये बिजनेस वर्क करता है, इट वर्क्स यार, ये मैजिक है, ये मैजिकल को बिलीव है। अच्छा, जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, कितने लोगों को बिलीव है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है? जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, कम ऑन। कितने लोगों को ऐसा बिलीव है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर 1 से 2 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है? कमाने के लिए आप 6 महीने में भी कमा सकते हो, लेकिन आप में से जो जिनकी अभी स्पीड थोड़ी नॉर्मल है, थोड़ी एवरेज है, उनसे भी मैं पूछता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिलीव होता है कि आने वाले सर 2 साल के अंदर तो 2 करोड़ रुपए अपन बना ही देंगे, कैसे भी करके बना देंगे। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जो मैं सोचता था फाइनली वो चीजें आपके अंदर आ चुकी है। मेरे दोस्त, आपके अंदर कन्विक्शन बहुत ही खतरनाक होना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है जिन चीजों के बारे में आप सोचते हो। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना, सब कुछ मिल सकता है जिन चीजों के बारे में आपने सोचा है, जो चीजें आपने मांगा है, जो चीजें आप चाहते हो, सब कुछ मिल सकता है मेरे दोस्त। तो उनके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें, राइट? सो ऑलवेज विथ गिविंग एटीट्यूड, इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो गिविंग एटीट्यूड वाला होना चाहिए। जब भी आप किसी को इनवाइट करो तो ये सोचो कि मैं इसको कुछ देने जा रहा हूं, मैं कुछ देने जा रहा हूं, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। और कभी भी मेरे दोस्त रिक्वेस्ट करने की गलती मत करना, किसी को रिक्वेस्ट मत करो यार, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। जब आप कभी ये बोलते हो प्लीज एक बार तू देख ले, ऐसा कभी नहीं बोला। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने भाई के कहने पर यार, 5 मिनट का टाइम तू निकाल ले। भाई तो अपने भाई के लिए इतना ही नहीं कर सकता है, तो अपने भाई के लिए जान दे सकता था, तो भाई बस 10 मिनट के लिए तो टाइम निकाल ले प्लीज। ऐसे वर्ड, ऐसे एटीट्यूड यूज मत करें। अगर वो 10 मिनट आपको टाइम भी दे दिया तो क्या कर लोगे आप उतने देर में? कौन सा प्रेजेंटेशन दे दोगे, कौन सा मीटिंग दिखा लोगे? कभी भी इस तरीके के एटीट्यूड को ग्रैब ना करें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बुलेट पॉइंट है मेरे दोस्त, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली। टेक ऑब्जेक्शन लाइटली जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, मैं 1-to-1 आपको काउंसलिंग दे रहा हूं, कितने लोग हैं जब ऑब्जेक्शन आता तो आप पैनिक हो जाते हो, हताश हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो? कितने लोग हैं ऐसे जिनको डीमोटिवेशन होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको डीमोटिवेशन होता है? जस्ट गिव मी हैंड रेजर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डीमोटिवेशन होता है?
वाह, क्या बात है, इतने लोगों को होता है, सही है। सो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में अगर आप हो, तो ये चीज क्लियरली आप समझ लें कि टेक ऑब्जेक्शन लाइटली, जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। हर एक बिजनेस का एक प्रोसेस होता है। आप मुझे बताओ, चलो हर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैंने कपड़े का शोरूम डाल दिया, गारमेंट्स का शोरूम डाल दिया, क्या वहां पर आने वाला हर इंसान कपड़े बाई करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं ज्वेलरी की शॉप डाल दिया, ज्वेलरी की शॉप अगर मैंने डाल दिया, 50 लाख रुपए लगा दिए, क्या वहां पर आने वाला हर एक इंसान जो बोलेगा भैया जरा ये वाला हार दिखाना, जरा ये वाले रिंग दिखाना, जरा ये वाला चेन दिखाना, क्या हर एक इंसान हमसे बाई करेगा? नहीं करेगा। अगर मैंने कार या बाइक का शोरूम डाल दिया, वहां पर आने वाला हर टेस्ट ड्राइव वाला इंसान क्या हमसे बाई करता है? नहीं करता है। अगर मैंने क्या टिक्की का, भेलपुरी का, छोले का अगर ठेला भी लगा लिया, तो वहां पर आने वाला हर इंसान खाएगा ही खाएगा? अरे नहीं खाएगा, बहुत सारे लोग तो सुना के जाएंगे। क्या अगर मैंने अगर ट्यूशन क्लासेस डाल दिया, तो वहां पर आने वाले फर्स्ट डे ट्रायल क्लास लेने के बाद हर इंसान क्या मेरे यहाँ पर एडमिशन लेगा ही? नहीं लेगा यार। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बता दो जहां पर 100% सिलेक्शन है। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पर 100% सिलेक्शन है? कहीं नहीं है ना। इवन दो कि जब आप मेरे दोस्त, जब हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इवन तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, 3 साल से हमारी प्रोग्रामिंग करना शुरू हो जाती है और हम कब तक पढ़ते रहते हैं? जब हमारी उम्र 23 साल तक हो जाती है। 23-24 साल तक हम पढ़ते रहते हैं। कितना हमने पढ़ाई किया? 20 साल पूरा हमने पढ़ने में लगा दिया। मेरे फादर ने करोड़ों रुपए खर्चो कर दिए, है ना। अगर हमने हायर डिग्री ली तो करोड़ों लग गए। एमबीबीएस वगैरह करोगे 2-4-5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। अगर हमने नॉर्मल डिग्री भी ली तब भी हमारे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पढ़ते पढ़ते यार, अगर देखा जाए अच्छा एजुकेशन हुआ तो 1 करोड़ रुपए लग जाना है। मतलब लाखों खर्चा करने के बाद कोई गारंटी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई गारंटी है कि मुझे जॉब मिलने वाली है? भाई बहुत, है ना, हर जगह पे रिजेक्शन है। बहुत बहुत खराब सिचुएशन चल रही है मार्केट में। 2 बीमारियां फैली हैं, आपको पता है। मैं आपको बताऊं कि मार्केट में 2 बीमारियां बहुत जोरों शोरों से फैलती जा रही हैं, जो कोरोना से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। हैव एनी आइडिया अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट? ये सबको पता होगा। लेकिन दूसरी बीमारी है जिसका नाम अंडर एम्प्लॉयमेंट। किसी को पता है अंडर एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट आप सब लोग जानते होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, जिसका शिकार हर तीसरा पर्सन है। ओके, चलो अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझ लेते। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है, जो आपका पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग पैसे ना मिलना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज दुनिया में 95% लोग अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हो चुके हैं? हेलो, जस्ट गिव मी अ हैंड रेज यार, कम ऑन। मैं ये पक्के प्रूफ्स क्यों देता हूं ताकि आपको पता चले। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है। आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करता हूं। सारी चीजें कैलकुलेटेड है, सारी चीजें प्रैक्टिकल से मेरे दोस्त। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 95% लोग जो मार्केट में पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हो चुके हैं? क्या बात है यार। यानी आपको पता है सारी चीजें क्या चल रही हैं। आप देखो, आप मार्केट में जाकर के देखो, पहले तो जॉब मिलनी नहीं है। जॉब मिलनी नहीं है। जॉब मिलेगी भी तो आपकी जो सैलरीज होगी बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटी सी सैलरी होगी यार, जिसमें आपका सर्वाइवल भी नहीं चलेगा। और आज आपको पता है, आज के टाइम में जो एग्जिस्टिंग टाइम चल रहा है, वहां पर अभी जो हम 23 में चल रहे हैं, जस्ट टेक माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए पता कितना पैसा चाहिए? मेरे दोस्त, एक रिपोर्टर हैं, इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगा। नाम है उनका मोंटेक सिंह आलूवालिया। जस्ट गो एंड गूगल, आप करो, गूगल करो, देखो हु इज मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो मोंटेक सिंह आलूवालिया ने रिपोर्ट जब पेश करी तो उन्होंने बताया, जो हम ये पढ़ते नहीं है, 1920 में घर चलाने के लिए 1 रुपए चाहिए थे। अच्छा, कितने लोगों ने देखा वो ग्राफ? देखा होगा आपने। 1920 में 1 रुपए चाहिए थे। एक फॉर्मूला उन्होंने दिया कि हर 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाएगी। मेरे दोस्त, वो रिपोर्ट मोंटेक सिंह आलूवालिया ने पेश किया। ओके, जान लो, नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने क्या बताया कि सर, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और महंगाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये चीजें क्यों बता रहा हूं पता है? ताकि आप जानो
ताकि आप जानो। उन्होंने बताया कि 1920 में घर चलाने के लिए 1 रुपए चाहिए थे और हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। 1940 में 10, 1960 में 100, 1980 में 1000 और सन 2000 में 10,000 रुपए चाहिए थे। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे श्रेष्ठ, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं जिनकी उम्र मेरे से बहुत ज्यादा होगी, शायद मेरे फादर की उम्र की होगी, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सन 2000 में जिसके घर में 10,000 रुपए आते थे ना, वो अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, अच्छी जगह पे रहता था, उसकी अच्छी सेविंग्स होती थी, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छी जगह पे वो पढ़ा पा रहे थे। अच्छा, इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? अगर आप अपने फादर से पूछेंगे, अगर आपके आसपास में आपकी मदर आपको नजर आ रही है, आपके फादर नजर आ रहे हैं, आप पापा से पूछो कि पापा क्या ऐसा सही था कि सन 2000 के अंदर, आज से करीब करीब 23 साल पहले, जब 10,000 रुपए महीने के आते थे तो क्या लाइफ अच्छी चलती थी क्या? आपके फादर बिल्कुल बोलेंगे भाई उस समय 10,000 की वैल्यू बहुत अच्छी थी। चलो जी, मॉन्टिंग से वाली ने क्या बोला, 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। 10,000 रुपए चाहिए थे 2000 में, 10 यानी 20 साल और बीता, कितना 10 गुना महंगाई बढ़ गई। 10,000 का 10 गुना कितना हो गया? 1,00,000 रुपए हो गए। कब? 2020 में, 2020 में। और मेरे दोस्त, अब हम कहा जी रहे हैं? 2023 में जी रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने को घर चलाने के लिए कितना चाहिए? करीब करीब, अगर हमको वहां पर 1,00,000 रुपए चाहिए, कभी कभी हमको मोटा मोटा मेरे दोस्त 1,25,000 रुपए चाहिए। आज हमको 1,25,000 रुपए चाहिए। अगर 1,25,000 रुपए हमारे पास में है महीने का, अगर हमको आ रहा है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी जगह पे रहेंगे, अच्छी सेविंग्स होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, बच्चों का हेल्थ अच्छा होगा, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, जो चाहते थोड़ा कर पाएंगे और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर पाएंगे, अच्छे घर बना पाएंगे। वो भी आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो भी कैलकुलेशन फेल होते जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट और भी बढ़ते जा रहा है, जस्ट बिकॉज डीमोनेटाइजेशन, रिसेशन एंड पॉपुलेशन। मतलब 3 चीजों ने उस आंकड़े को भी तोड़ दिया। क्या? नोटबंदी, रिसेशन यानी मंदी, और पॉपुलेशन, क्योंकि मॉन्टिंग सिंह अहलूवालिया को नहीं पता था कि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगी। हेलो, बातें समझ में आ रही है? अच्छा, को कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं कि आज घर चलाने के लिए हमको 1,25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी? जस्ट गिव मी हैंड रेज माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आज घर चलाने के लिए 1,25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी। चलो एक बार हैंड डाउन करता हूं और मुझे फिर से कॉपरेट करना, फिर से कॉपरेट करना, फिर से कॉपरेट करना। वही लोग हाथ मुझे उठाना जिनको, प्लीज 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 मेरी बात ध्यान से सुन ले। मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटेड हो। अब मेरे क्वेश्चन पूछने दो आपसे, मुझे पता है। बस 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 कंट्रोल उदय, कंट्रोल। कितने ऐसे लोग हैं, क्वेश्चन पूछ लेने दो, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज 1,25,000 रुपए महीने का आता है? एक बार मैं हैंड डाउन करता हूं, फिर से आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में 1,25,000 रुपए महीने का आता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, वही लोग हैंड रेज करेंगे कि जिसके घर में 1,25,000 रुपए आता है। ओके, कुछ लोग हैं, बहुत कुछ लोग हैं मेरे दोस्त, बहुत ही कुछ परसेंट लोग हैं जिनके घर में 1,25,000 रुपए महीने का आता है। बाकी के सारे लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सबसे पहला रिजेक्शंस आपके ड्रीम ने आपको दिया है, आपके ड्रीम ने आपको दिया, आपके सपनों ने आपको दिया, आपने अपने बच्चों को दिया, अपनी फैमिलीज को दिया, अपने पेरेंट्स को दिया है। तो रिजेक्शन क्या है? टेक ऑब्जेक्शन लाइटली, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये इस बिजनेस का एक प्रोसेस है। ऑब्जेक्शन को लाइटली ले। और मेरे दोस्त, आई एम जस्ट गिविंग यू ए नंबर, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस बिजनेस में, अच्छा कितने लोग हैं जो इस बिजनेस से अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं? कम ऑन, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सारे ड्रीम एंड डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं? मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, एक सीक्रेट मंत्र दे रहा हूं, एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं ना जिससे आपका पूरा पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। बस जस्ट सच में बता रहा हूं, मैं ऐसा मंत्र देने वाला हूं कि आपका पूरा पूरा लाइफ सेट हो जाएगा। अरे कोई बाबा नहीं हूं, एक लॉजिकल मंत्र देता हूं। चलो जी, कुछ दिखाता हूं आपको। मेरे दोस्त, एक नंबर जो आपको मैं दे रहा हूं, जस्ट 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 मैं अपना स्क्रीन बोर्ड शेयर कर लूं, 1 सेकंड। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, व्हाइट बोर्ड ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे दोस्त, मेरा एक, मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप अपनी डायरी पर लिखो 3,000 है ना। और मेरे दोस्त 3,000 3,000 लिखने के बाद उसके एक काउंटिंग टेबल बनाओ, है ना, एक सीरीज बनाओ जहां पर आप ना उल्टी काउंटिंग लिखो। और वहां पर लिखो 3,000, 2,999, 2,998, 2,997, 900,
96, ऐसे करते करते 1 तक लिखना शुरू करो। और जब भी आप किसी से बात करते हो, पहली चीज मैंने क्या टारगेट दिया, अपनी स्किल को मास्टर करो। कब तक? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक आपको अपनी स्किल को मास्टर करनी है। और क्या बैठ करके नहीं, प्रैक्टिस कर करके। और जितने लोग ना अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं, लिख लेना अपनी डायरी पर, 3000 से लेकर के उल्टी गिनती लिखना शुरू कर देना, 1 तक, 1 तक। और जब भी आप किसी से बात करते हो, जैसे ही आपको रिजेक्शन मिलता है ना, पहला रिजेक्शन 3000 कट गया, मेरे पास में अब कितने हैं, है ना, 2999। दूसरा रिजेक्शन 2999 कट गया, तीसरा 98, उसके बाद 97, 96, 95, कट करते आओ। और मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं, जिस दिन आप नंबर 1 पर आएंगे ना, जिस दिन आप नंबर 1 पे आएंगे, यू विल बी नंबर 1 इन दिस इंडस्ट्री मेरे दोस्त। यू विल बी नंबर 1 इन दिस इंडस्ट्री। आई एम जस्ट गिविंग यू गारंटी कि आप इस इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पे होंगे। इवन दो या शॉर्ट कैटेगरी है ना, मतलब कि एक कैटेगरी में होंगे, टॉप कैटेगरी में होंगे मेरे दोस्त, 5% लोगों में आप आ जाओगे। आई एम जस्ट गिविंग यू गारंटी यार, कि आप 3009 इस बिजनेस में अगर झेलना आपको आता है, अगर आपके अंदर उतना गट्स है, आपके अंदर उतना जज्बा है कि मैं 3000 लोगों का रिजेक्शन तो भैया यूं आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर झेल सकता हूं, वो भी विद द कम्युनिकेशन कॉल, प्रॉपर कम्युनिकेशन कॉल के साथ। वैसा नहीं हाँ फोन उठा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, रख दो उसको भी नहीं, जिसके साथ में आपने बातें की हैं। 3009 अगर आपको झेलने की आपके अंदर हिम्मत है, यस आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड हिम्मत, अगर जज्बा है, अगर आपके अंदर सच में वो जज्बा वो हिम्मत है, तो डेफिनेटली यार यू कैन हिट ऑल रिकॉर्ड इन दिस इंडस्ट्री। सो कितने लोग हैं मुझे कमिटमेंट देते हैं कि सर आज से अपन रिजेक्शन से नहीं डरेगा, 3009 झेलने के लिए अपन तैयार है। कितने लोगों के अंदर जज्बा, ये कमिटमेंट है कि मैं 3009 झेलने के लिए तैयार हूं, जस्ट बिकॉज मैं अपनी फैमिली के ड्रीम्स को, उनके इमोशंस को, अपने आने वाली जनरेशन को, अपने आप को, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मेरी है, मुझे प्रोटेक्ट करने कोई और नहीं आएगा। मेरे रिजेक्शन, मेरे हिस्से का रिजेक्शन तो मुझे ही झेलना पड़ेगा मेरे दोस्त। जस्ट गिव मी अ कमिटमेंट कि सर आई एम रेडी फॉर 3000 नोज, मैं 3000 नो के लिए तैयार हूं। जिसके अंदर ये जज्बा है ना मेरे दोस्त, वो पूरा सब कुछ किया कर सकता है। और जब मैं इस इंडस्ट्री में उतर रहा था, मेरे मेंटर ने मुझे बोला, आदर्श तेरे अंदर जज्बा है। मैंने बोला किस बात का सर? बोले सपने हैं। बोला हाँ। बोले क्या कर सकता? बोला कुछ भी। बोले चल बेटा मैं तेरे को एक मंत्र बताता हूं। बोला जी सर। उन्होंने बोला 3000 नो झेल सकता? बोला 3000 नो? अरे सर 3000 नो कैसे? उसने बोला बस नहीं होंगे सपने पूरे। मैंने बोला कि सर अगर मैं 3000 सपने 3000 नो अगर झेल लूं तो मेरे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। उन्होंने बोला तथास्तु, जा मजे कर, सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके पहले स्किल को लर्न कर, स्किल को मास्टर कर। मैंने सीखना शुरू किया। आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, अभी तक मैंने भी 3000 नो नहीं झेले हैं। मैंने भी 3000 नो नहीं झेले। अभी मैं 3000 के करीब पहुंचा हूं। और मैं आपको छोटी सी जर्नी, मैं कोई यहां पर अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, कोई अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन बताऊं। मैंने इस जर्नी में 149 से शुरू किया था, 149 रुपए के चेक से शुरू किया था, और पिछले महीने का चेक रहा है 13 लाख रुपए एक महीने का मेरे दोस्त। 13 लाख रुपए एक महीने का रहा है। जो इंसान 150 रुपए से लेकर के 13 लाख रुपए महीने का कमा सकता है, तो सोचो ना यार, आप तो मेरे से कितने बेहतर हो यार, कितने बेहतर हो। क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? मुझे एक मंत्र पता था, 3000 नोज, वो भी अपनी स्किल को मास्टर करते करते मुझे करना है। तो कितने लोग तैयार हैं आज से 3000 नो को झेलने के लिए, उनको फेस करने के लिए? जस्ट कम ऑन यार, गिव मी हैंड रेज। ये मंत्र है मेरे भाई, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज वही देता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। कोई किताबी बातें नहीं, कोई यूट्यूब की बातें नहीं। ओके कम ऑन, यस दैट्स माय आर्मी यार, दैट्स माय चैंपियन। ये मेरी आर्मी है जिसके अंदर इतना एंथुसियाज्म। चलो तो ये दो हो गया है ना, जो ये बैकबोन्स फॉर्मूला है। पहला क्या? इन्विटेशन विथ गिविंग एटीट्यूड, एंड उसके साथ में टेक ऑब्जेक्शन लाइटली जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस है। तीसरा फॉर्मूला मेरे दोस्त, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ योर जूम लिंक। ये गलती हम हर कोई कर देता है। नहीं, मैंने क्या बोला? क्रिएटिंग बिग वैल्यू ऑफ जूम लिंक। अपने जूम लिंक की वैल्यू क्रिएट करना शुरू करो। मैं पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार, ये जो हमारा टाइगर टीम इंडिया की जो मीटिंग होती है इतनी पावरफुल होती है यार, इसके बाद भी ना बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ना इस लिंक को अपने स्टेटस पे लगाते देखा। अरे भाई स्टेटस पे लगाने की चीज नहीं है ये।
किसी को मैंने देखा यार कि फेसबुक पे ही पोस्ट करके बैठा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आपका जो खजाना है, जो आपके सीक्रेट्स हैं, वो सब उसको ऐसे रिवील मत करो, उसकी वैल्यू समझें। जिस बिजनेस ने आज लोगों को मौका दिया है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमाने का, 1-1 करोड़ रुपए कमाने का, उसको एवी कैसे भी भेज रहे हो? अरे मत करो ऐसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ योर जूम लिंक। अपने जूम की जो लिंक है उसकी कद्र करना सीखो। मेरे दोस्त, ये वो लिंक है कि किसी इंसान की लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता है। कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन दें या किसी को इनवाइट करें, अपने जूम लिंक की वैल्यू क्रिएट करो। हमेशा बोलो कि सर सीट्स बहुत लिमिटेड है, आज 1000 लोगों का सेशन है, लेकिन हमने मतलब उनको क्या बोला, हमने बहुत बड़े लेवल पर आज सेशन ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़े लेवल पर एक डिजिटल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, डिजिटल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। 1000 लोगों की सीट्स है, 1000 लोगों की सीट्स है, लेकिन पता है कितने लोग आने वाले? करीब 1.5 से 2 हजार लोग आने वाले हैं। सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। 7:55 पर हमारी ट्रेनिंग, हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है ना? 7:55, 7:55, अगर 7:56 भी हो गए तो आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको बता दूं 1.5 से 2 हजार लोग आने वाले हैं। उसके बाद भी आपको सीट्स मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इफ रियली ओपन माइंडेड फॉर दैट, इफ रियली ओपन माइंडेड फॉर दैट, तो डेफिनेटली मैं कुछ विचार कर सकता हूं। तो आप सच में इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? बोलेगा हाँ 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 बिल्कुल। हमने क्या किया? पहला हाँ लिया। सर मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, एक सीट भी मिस होना मतलब बहुत बड़ी गलती करना, बहुत बड़ा नुकसान करना। तो सर आर यू रियली ओपन माइंडेड फॉर दैट ना? हाँ हाँ हाँ। मैं दूसरी, मैंने उससे क्या बोला, 2 बार हाँ लिया। फिर मैं बोलता हूँ कि सर देखो, जो हमारे पास प्रेजेंटर है ना, आज महीने का 5 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी उनकी अचीवमेंट है आप उनको बता सकते हो कि वो कमाते हैं सर, और सर उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप, है ना, आप अपना जो भी काम है ना, उसको टाइम से कंप्लीट कर लोगे? क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, मैं रेडी हूँ सर। मीटिंग 7:55 पर स्टार्ट हो जाएगी, तो 7:50 या फिर 7:30 आप सारे काम को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपको प्रॉपर सेशन में फोकस के साथ में बैठना है। अगर लेट में आओगे सेशन फुल हो जाएगा, तो आपको टाइम से ही आना पड़ेगा। तो आप उसके लिए अलार्म सेट कर सकते हो। हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, हमने 4 हाँ ले लिया और बात करते करते, तो ठीक है सर। फिर मैं, आप अगर इतने ही ओपन माइंडेड हो, इतने ही, जब अगर आप रेडी हो पूरी तरीके से एक्साइटेड, तो मैं डेफिनेटली आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं आपको सेशन में चाहता हूँ, और मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर से देना। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं सर, कि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम से आओगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक स्लाइड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी स्लाइड्स आपकी मिस हुई तो आपका पूरा पूरा सेशन वेस्ट हो जाने वाला है, बोरिंग लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरा पूरा सेशन को अगर एंजॉय करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो आपका फर्स्ट टाइम तो हो सकता है स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आपको समझ में ना आए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से हम साइकोलॉजी गेम खेल रहे हैं। हो सकता है सर स्टार्टिंग का पार्ट कुछ समझ में ना आए, लेकिन कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट क्लाइमेक्स पार्ट है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के पार्ट को मिस कर दिया, या एक भी पार्ट को मिस कर दिया, या बीच में कोई कॉल आ गई, पूरा का पूरा सेशन आपको बोरिंग लगने वाला, कुछ नहीं समझ में आएगा सर। इसलिए एक एक स्लाइड को समझे। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला भाई, तुझे सेशन अटेंड करना ही है, टाइम से आके एक एक स्लाइड पर फोकस करके और पूरा पूरा कंसंट्रेशन के साथ में। बातें समझ में आ रही हैं कि सर एक एक स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एक भी स्लाइड मिस हो गई, पूरा का पूरा सेशन वेस्ट हो जाने वाला है। सो आर यू रियली ओपन माइंडेड फॉर दैट? सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस 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 यस। मैंने क्या बोला, उसको 5 हाँ लिया। मेरे दोस्त ऐसे नहीं, हाँ बोल हाँ बोल हाँ बोल, ऐसे नहीं बोलना है। बातों बातों में अल्टीमेटली 5 यस लेने हैं। साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी ये कहता है, जब आप एक बार किसी से हाँ बोलते हो तो वो 20% रेडी होता है, 2 बार बोलते हो तो वो 50% रेडी होता है, 3 बार बोलते हो तो वो 70% रेडी होता है, 4 बार बोलते हो तो मेरे दोस्त वो 85% रेडी होता है, और 5 बार में वो 95% रेडी होता है। 100% की गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता हूं। ओके, तो कम से कम उसको 95%, जब आप बार 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 हाँ बोलते हो तो डेफिनेटली वो सेशन तक आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अपनी वैल्यू आपने क्रिएट की। बातें समझ
ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जस्ट गिव मी हैंड रेजर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट कवर करते हैं, टाइम भी हो चुका है। एडिफिकेशन ऑफ दिस पर्सन हु इज द प्रेजेंटर ऑफ टुडेज वेबिनार। मेरे दोस्त, एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एडिफिकेशन नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार चला जाने वाला है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर अपने अपलाइन से 3 वे 2 वे कम्युनिकेशन करा रहे हैं तो ऐसे बोलते, हेलो, हाँ बात करो। इट्स नॉट द राइट वे। ये कोई वे नहीं है। आपने अपने अपलाइन को कॉल किया, हाँ सर लाइन पे है, मर्ज कर दिया, सर लाइन पे है, बात करो आप। इट्स नॉट ए परफेक्ट वे, है ना? जैसे आपने फोन किया, फोन उठाते, सर एक बंदा है बात करनी है, सर आप बात कर लो जरा। आपने ऐसे बोले, हाँ ठीक है विशाल बोल, सर लाइन पे है। इट्स नॉट ए परफेक्ट वे, है ना? परफेक्ट वे क्या है? सबसे पहली चीज, अपने अपलाइन का टाइम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, सर आज मैं किसी से बात कराने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर कभी अटेंडम आपको नॉर्मली ऐसे रैंडम कभी भी अगर आपको बात कर रही तो आप उसको कॉल करते हो, हेलो। अगर मान लो आपके अपलाइन का नाम राम है तो आप कॉल करोगे, राम सर गुड मॉर्निंग सर, सर एक्चुअली सर एक पर्सन है लाइन पर, मैं उनसे बात कराना चाहता हूं, तो सर प्लीज क्या आपका 2 मिनट मुझे मिल सकता है क्या? ओके, राम ने बोला यस यस मिल सकता है, तो सर मैं उनको कॉल पर ले लेता हूँ। जब मेरा फ्रेंड विशाल जब फिर कॉल कनेक्ट हुआ तो फिर मैं बोलूंगा अपने अपलाइन से, सर गुड मॉर्निंग सर, सर मेरे साथ में एक मेरे फ्रेंड हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म इनके अंदर है, बहुत एक्साइटेड है सर और करना चाहते हैं, तो सर प्लीज क्या आपके पास में 2 मिनट का टाइम होगा क्या? सर थोड़ा सा आप उनको गाइड कर दें, और सर अगर आप थोड़ा गाइड करोगे तो डेफिनेटली सर इनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ सकती है, या फिर इनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो सकती है। आप अपने अपलाइन से आप बात करो। लेकिन मैंने विशाल को क्या बताया था, सर विशाल जी मेरे जो अपलाइन है बहुत ही हाई पर्सनालिटी है, उनका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, मैं कॉल लगा रहा हूं यार, अगर कॉल लग गया तो ये आपकी किस्मत मेरी किस्मत, क्योंकि सर का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, और मैं जब सर को कॉल पे लूंगा तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप वही पूछना, कोई भी इधर उधर की बातें मत करना, क्योंकि आज बहुत बड़े लेवल पे काम करना, सारी चीजें हो रही, बाकी उनका सपोर्ट मिलेगा। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। मैंने क्या बोला विशाल को कि भाई तू कोई अनवांटेड क्वेश्चंस मत करना। अभी मैंने जब वैल्यू बढ़ा दी अपने अपलाइन की, वो भी फोकस होकर के, है ना, लर्निंग एटीट्यूड के साथ में सारी चीजें सीखने की, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा अच्छे तरीके से। अगर आप एडिफाई नहीं करोगे तो आकर के अपने अपलाइन से लड़ेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, मिसबिहेव करेगा। मेरे दोस्त, एडिफिकेशन का इतना बड़ा रोल है कि 80-90% काम आप कर देते हो, आपका 10-20% काम आपका अपलाइन करता है। आइडेंटिफिकेशन इतना काम करता है मेरे दोस्त, 80% काम आपका आइडेंटिफिकेशन करता है। कितनी सही तारीफें करते हो सर की अचीवमेंट क्या, बाय प्रोफेशन इज मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इतने साल का करीब 4 साल का एक्सपीरियंस, आज सर की इनकम आज 15 लाख रुपए महीने का बना रहे हैं। भाई एक एक दिन का सर ने 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाया। सर का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। ही इज द गुड ट्रेनर, ही इज द अल्टीमेट मेंटोर यार। आज उनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, 3-4 हजार लोगों का नेटवर्क है, उनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन विशाल, तेरी रिक्वेस्ट के बाद मैं सर से आज बात कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर को मैं लाइन पे लेता हूं। मैंने विशाल को सेट कर दिया, विशाल के सामने भी सर को रिस्पेक्ट दी। मैंने अल्टीमेटली विशाल के दिमाग में क्या डाला, विशाल सर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, और सर हाई पर्सनालिटी है, जब हम आइडेंटिफाई कर दे तो कभी भी अनवांटेड क्वेश्चन नहीं करेगा, कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं करेगा। सो मेरे दोस्त, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बातें समझ में आ रही है? ये 4 फॉर्मूलाज हैं। पहला क्या, इन्विटेशन विद गिविंग एटीट्यूड। दूसरा, टेक ऑब्जेक्शन लाइटली, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस है इस बिजनेस का। दूसरा, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ जूम लिंक। तीसरा, एडिफिकेशन। मेरे दोस्त, ये 4 बड़े फॉर्मूलाज हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, इनको फॉलो करना शुरू करें। ओके, सो मेरे दोस्त, आज का सेशन यहीं पर हम ओवर करते हैं। सो कितने लोगों को आज के सेशन से कुछ वैल्यू ऐड हुई, और कितने लोग आज से इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं? जस्ट गिव मी हैंड रेज, सर आई एम रेडी टू इंप्लीमेंट दिस नॉलेज, और मैं रॉक करने वाला हूं सर। आई एम रेडी टू फेस 3000 नोज, मैं 3000 ना झेलने के लिए सर खुशी खुशी तैयार हूं, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू रिस्पेक्टेड अनुराग आर्या सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी, और हम सब दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए। फुल ऑन एनर्जी के साथ हम लोगों ने आज प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कैसे हम बिहेव करें, कैसे हम रिकमेंड करें, चाहे वो अपलाइन को हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, कैसे हम इनवाइट करें जूम सेशन के अंदर,
जो कि एक प्रारंभिक स्तर होता है किसी भी बिजनेस का। इट इज द मेन पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, और ये हम सभी को बेहतर तरीके से सीखने को भी मिला होगा, और बहुत सारे साथियों ने आज नोट्स भी बनाए होंगे ताकि वो अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करें और इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें। आई होप डेट कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया होगा कि आखिर हम कहाँ पर कुछ कमियां छोड़ रहे थे। उन कमियों को पूरी करने के लिए इस सेशन में बताई गई सभी महत्वपूर्ण बातों को आज से तत्काल प्रभाव से हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। ऐसी मनोदशा इस वक्त सभी पार्टिसिपेंट, सभी साथियों की होगी। मेरे दोस्त, जिंदगी में जब तक हम खुद पर काम नहीं करते हैं या हर एक चीज को हम एक अलग एटीट्यूड, अलग नजरिए से देखते हैं कि ये तो मेरे काम का नहीं है, यस, हाँ हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मेरे दोस्त जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे, और जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे, और सीखना ही जिंदगी है। सो कोई भी व्यक्ति अपने आप में ना तो परिपूर्ण कभी हुआ है, ना वह कभी परिपूर्ण हो सकता है। सो हमेशा हमें अपनी नॉलेज के लिए इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। साथ में ना सिर्फ नॉलेज महत्वपूर्ण है, आपका जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप का तरीका है, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कुशल होना चाहिए, इको फ्रेंडली रिलेशन और उस आपके कन्वर्सेशन में होना चाहिए। ये निश्चित रूप से इनविटेशन में बहुत बड़ा पार्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक स्ट्रेंजर को फोन किया, आपने कॉन्टेक्ट नंबर आपको किसी सोशल मीडिया से मिला और आपने उनको कॉल लगाया। ड्यू टू द कॉलिंग शेड्यूल, आपका शेड्यूल होना चाहिए अगर ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हैं कि आपको 250, 200, 150 कॉल प्रत्येक दिन करना है और प्रत्येक दिन उन्हें फॉलो करना है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे कि हमने किसी स्ट्रेंजर को फोन किया, हेलो, हाँ सर मेरा नाम अनुराग आर्या है, और मैं मतलब हमने क्या किया, अपना परिचय दिया, और उसके बाद से ही सर मेरे पास एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ईटीसी ईटीसी, ये सारा चीजें बताना शुरू कर दिया। जैसा कि आज हमें आदर्श सर ने भी क्लियर किया था कि इस तरह से पूरी स्टोरी, पूरा सिस्टम के बारे में नहीं साझा करना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने कॉल लगाया, अपने परिचय दिया, इंट्रो दिया, बहुत अच्छा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस पर्सन से यह पूछें कि क्या सर ये बात करने का सही समय है, क्षमा प्रार्थी हूँ या माफी चाहता हूँ सर आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ईटीसी वर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक विनम्रता, हम्बलनेस होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपको ना भी सुनना चाहे तो भी वो 2 मिनट के लिए बोले यस सर बताएं। अगर वो कहते हैं कि सर मैं अभी बिजी हूँ, ओके सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, आपके लिए क्षमा, मैं खुद के लिए क्षमा मांगता हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, और मैं सर नेक्स्ट टाइम आपको कब कांटेक्ट कर सकता हूँ। बस इतना सा ही बात करना है और फोन को वहां से टाइम आपको मिल जाएगा। और जो भी वो टाइम दे, फिर भी आप चलते चलते एक बार जरूर पूछेगा, सर अगर इस समय में मैं बिजी हुआ या आप बिजी हुई बाय द वे, तो सर नेक्स्ट टाइम क्या होगा। तो 2 टाइम उनसे जरूर लीजिएगा। हो सकता है आप उन्हें कॉल ना कर पाए, हो सकता है उस वक्त वे बिजी हो, तो सेकंड टाइम आप उनको बात करें। ऐसे इनविटेशन को लेकर के, बहुत सारे कन्वर्सेशन को लेकर के, ये बहुत सारी चीजें आज हमने इस सेशन के माध्यम से सुना है, और हम इसको जीवन में अप्लाई भी करेंगे। मेरे दोस्त, कहते हैं कि कोई किसी को नहीं सिखाता और कोई किसी की जिंदगी नहीं बदलता। ये वास्तविकता है, क्योंकि अगर हम सीखना चाहें तो ही हम सीख सकते हैं। हमारे अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज दुनिया की कोई भी ताकत है ना, यानी कि पूरे जो पॉजिटिव एटीट्यूड की जो बुक्स हैं या फिर ऑडियोज हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कोट करके भी पिलाया दिया जाएगा ना, तो भी वो एक वर्ड नहीं निकलेगा आपके मुख से। लेकिन क्यूरियोसिटी जब होगी तो आप बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट
उन लोगों से भी बेहतर कर चुके होंगे जो बेहतर कर रहे हैं और बेहतर कर चुके हैं। तो साथियों, समय अब इजाजत नहीं देता है, तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा 2 शब्दों के साथ कि वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा। वक्त कहता है कि मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा, ना रोक पाऊंगा। तो मेरे दोस्त, हर समय, हर मिनट, हम सबको पता है कि हमारा बर्थडे कब है, लेकिन मैं वो शब्द प्रातः वेला में नहीं बोलना चाहता हूँ। हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं और समझदार भी हैं। उस वक्त का किसी को नहीं पता होता, लेकिन हैप्पी बर्थडे का सबको पता होता है। तो हर पल में एंजॉय कीजिए, हर पल को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनों के लिए, अपनों के सपनों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मेटाफोर्स। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर।